हेलो एवरीवन, मैं आकांक्षा। आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल सैकी जीके पर स्वागत है। आज मैं आपको जीव विज्ञान की शाखाएं एवं उप शाखाएं कोरिलेशन मेथड से याद कराऊंगी। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो नहीं देखा है तो इसे ज़रूर देखें, लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया। तो चलिए टॉपिक स्टार्ट करते हैं। तो आज का टॉपिक क्या है? जीव विज्ञान की शाखाएँ एवं उप शाखाएँ। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है, ठीक है। तो सबसे पहले देखिए क्या है कि जंतु विज्ञान। जंतु विज्ञान का क्या है कि जीवित एवं मृत जंतुओं का विस्तृत अध्ययन जो किया जाता है वो किसमें किया जाता है? जंतु विज्ञान में किया जाता है। तो क्वेश्चन पूछ दिया था जंतु विज्ञान में किसका अध्ययन होता है, तो इसका किस में होता है? जीवित एवं मृत जंतुओं का विस्तृत अध्ययन कहाँ होता है? जंतु विज्ञान में। तो इसे कैसे याद करेंगे? देखिए यहाँ है जंतु, मतलब जीवित हो या मृत हो, कहते हैं ना कि वो जंतु जीवित हो या मृत हो उसका अध्ययन करना। मतलब यहाँ जंतु है तो जंतु से जंतु का ही होगा, लेकिन जीवित एवं मृत मतलब जिंदा हो या फिर मृत हो मतलब मरा हुआ हो, दोनों का दोनों जंतुओं का विस्तृत अध्ययन किया जाता है किसमें? जंतु विज्ञान में। नेक्स्ट देखिए क्या है कि वनस्पति विज्ञान। वनस्पति विज्ञान में क्या होता है कि पादपों व उनके क्रियाकलापों का अध्ययन किया जाता है। तो इसे कैसे याद करें? देखिए यहाँ वन है तो वन में क्या होता है, जैसे पेड़ पौधे, पादप किसे बोलते हैं? पेड़ पौधे को। तो पेड़ पौधे और यहाँ देखिए वन है, तो वनस्पति विज्ञान में क्या होता है? पादपों मतलब पेड़ पौधे से रिलेटेड जो भी अध्ययन होता है वो किस में होता है? वनस्पति विज्ञान में। नहीं देखिए पेलियोबोटनी। पेलियोबोटनी में क्या होता है कि पादप जीवाश्मों का अध्ययन किसमें किया जाता है? पेलियोबोटनी में क्या आता है। इसे कैसे याद करेंगे? तो देखिए यहाँ क्या है कि पल भर में बांट दो। पल भर जैसे कहते हैं कि जैसे कभी पार्टी वगैरह होता है तो क्या होता है, अगर ज़्यादा खाना बन जाता है तो क्या कहते हैं कि दोस्त वगैरह में जल्दी से पल भर में बांट दो। नहीं तो पापा क्या बता रहे हैं? मतलब देखिए पापा क्या बता रहे हैं कि वो क्या करेगा, नहीं तो वो क्या करेगा? वाष्प मारने लगेगा। क्योंकि जीवाश्म याद रखिएगा कि पेलियोबोटनी में क्या कहता है? पादप जीवाश्मों को। तो कैसे याद करेंगे? पापा क्या बोल रहे हैं कि पल भर में बांट दो। नहीं बांटने से क्या होगा कि ज़्यादा देर का अगर सब्जी हो जाता है तो वो क्या होता है? वाष्प मारने लगता है, मतलब क्या होता है? खट्टा हो जाता है। तो पापा क्या बोल रहे हैं कि वाष्प मारने लगा इसलिए पल भर में बांट दो। तो पोलियोबोटनी का में क्या होता है? पादप जीवाश्मों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट देखिए क्या है कि पारिस्थितिकी विज्ञान। पारिस्थितिकी विज्ञान में किसका अध्ययन किया जाता है? सजीवों और उनके चारों ओर के पर्यावरण का प्रभाव का अध्ययन किसमें किया जाता है? पारिस्थितिकी विज्ञान में। तो इसे कैसे याद करेंगे? देखिए ये जीव जो है चारों तरफ घूम करके देख रहा है पर्यावरण का स्थिति परिस्थिति कहीं भी सही नहीं है। कहते हैं ना कि कहीं भी चले जाइए आप, गांव में जाइए या शहर में जाइए, कहीं भी पर्यावरण का प्रभाव सही नहीं है, मतलब उसकी परिस्थिति सही नहीं है। तो क्या हो जाएगा? सजीवों और उनके चारों ओर के पर्यावरण का प्रभाव का अध्ययन किसमें किया जाता है? पारिस्थितिकी विज्ञान में। नहीं देखिए क्या है? आनुवंशिकी। आनुवंशिकी में किसका अध्ययन किया जाता है? आनुवंशिकी लक्षणों वंशागति का अध्ययन। तो यहाँ भी देखिए वंश है और यहाँ भी देखिए वंश है, तो वंश से रिलेटेड जो भी अध्ययन होता है किसमें किया जाता है? आनुवंशिकी में। नेक्स्ट देखिए क्या है कि फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी में किसका क्या आता है? शरीर के विभिन्न भागों के कार्य विधियों का अध्ययन किसमें किया जाता है? फिजियोलॉजी। कहते हैं ना कि फिजियोलॉजिस्ट के पास ले जाओ। यहाँ देखिए फिजियो मतलब क्या? फिजिकल। जैसे एक क्या होता है कि मेंटली, मतलब पढ़ना क्या होता है? एक मेंटली काम करते हैं, लेकिन जो जैसे कोई भी काम करते हैं तो उसमें क्या होता है कि फिजिकल काम करना पड़ता है। अगर शरीर को सही रखना है, जैसे कि हम लोग एक्सरसाइज ही करते हैं तो उसमें क्या होता है? फिजिकल हम लोग को शरीर में काम करते हैं। तो मतलब कहते हैं कि फिजिकल काम करोगे तभी तुम्हारा शरीर सही रहेगा। शरीर में कार्य जो है तुमको फिजिकली भी करना पड़ेगा, फिजिकली काम करोगे तभी तुम्हारा शरीर जो है सही रहेगा। तो क्या होगा? शरीर से विभिन्न भागों के कार्य विधियों का अध्ययन किसमें किया जाता है? फिजियोलॉजी में। नहीं देखिए क्या है? पेडोलॉजी। पेडोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? मृदा निर्माण का अध्ययन, मतलब मिट्टी से रिलेटेड जो भी अध्ययन होता है किसमें होता है? पेडोलॉजी में। तो इसे कैसे याद करेंगे? देखिए यहाँ पैर मतलब पैर कहाँ? मृदा मतलब मट्टी। जैसे हम लोग जब नीचे ज़मीन पे जाते हैं तो हम लोग का पैर कहाँ लगता है? मृदा मतलब मिट्टी में हम लोग चलते हैं तो क्या होता है? मिट्टी में हम लोग पैर रखते हैं। पैर कहाँ रखते हैं? मिट्टी में रखते हैं। तो पेडोलॉजी, तो यहाँ पेडोलॉजी अगर देखें तो पैर कहाँ रखते हैं? मिट्टी में, मृदा में। तो मृदा निर्माण का अध्ययन किसमें किया जाता है? पेडोलॉजी। बहुत इंपॉर्टेंट है, बार बार ये क्वेश्चन पूछा जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए क्या है? जेरंटोलॉजी, जिसे जरा विज्ञान भी बोला जाता है। जेरंटोलॉजी में किसका अध्ययन किया जाता है? आयु वृद्धि के साथ जीवों में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन, जैसे वृद्धावस्था का जो होता है वो किसमें, इसका अध्ययन किसमें क्या आता है? जेरंटोलॉजी में। मतलब कहते हैं उसका जरा भी आयु पता नहीं चलता, मतलब आयु उसका वृद्धि हो रहा है लेकिन क्या हुआ? जरा भी पता नहीं चल रहा है। बहुत आदमी का क्या होता है कि उम्र पता नहीं चलता है, तो क्या बोलते हैं कि उसका आयु में वृद्धि हो रहा है फिर भी उसका उम्र जरा भी पता नहीं चल रहा है कि उसका वृद्धावस्था, मतलब वृद्धावस्था से रिलेटेड, मतलब आयु में वृद्धि का मतलब क्या हुआ कि वो वृद्धावस्था की ओर जा रहा है। तो वृद्धावस्था होने के बाद भी जरा भी पता नहीं चल रहा है। तो आयु वृद्धि के साथ जीवों में होने वाले परिवर्तन का अध्ययन, या सिर्फ आपको वृद्धावस्था भी दे तो जेरंटोलॉजी या जरा विज्ञान लगाना है। नेक्स्ट देखिए क्या है?
कि इथोलॉजी, इथोलॉजी में क्या होता है कि मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन। इसमें सिर्फ जंतुओं का होता है, जीवित एवं मृत, लेकिन यहाँ पे था इथोलॉजी में क्या होता है कि मानव भी होता है, मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन किया जाता है इथोलॉजी में। इसे कैसे याद करेंगे, क्योंकि ई था मतलब कहते हैं ई पर्सन था, मतलब ई पर्सन मतलब यही पर्सन था जो मानव सहित, मानव के साथ साथ जंतु के साथ भी अच्छा व्यवहार करते हैं। कि जो पर्सन को आप देखते होंगे जो मानव के साथ तो अच्छा व्यवहार करता है, लेकिन जो जंतु वगैरह भी जो होता है उसके साथ भी वो अच्छा व्यवहार करता है। तो क्या बोलते हैं कि ये कि ई था मतलब यही पर्सन था जो मानव के साथ साथ जंतु के साथ भी अच्छा व्यवहार करता था। तो क्या होगा, इथोलॉजी में क्या हो जाएगा कि मानव सहित सभी जंतुओं के व्यवहार का अध्ययन किसमें किया जाता है, इथोलॉजी में। नेक्स्ट देखिए क्या है, बायोनिक्स। बायोनिक्स में क्या होता है कि जैविक जगत के गुणों, आधुनिक उपकरणों व अभियांत्रिकी का अध्ययन किसमें किया जाता है, बायोनिक्स में। तो इसे कैसे याद करेंगे, तो देखिए यहाँ पे क्या है, बायो, यहाँ पे है बायो, यहाँ पे है निक्स। तो देखिए बायोनिक कब लगता है, निक मतलब अच्छा कब लगता है, जब हमें जगत के गुणों के बारे में बताया जाता है या उपकरणों के बारे में बताया जाता है या अभियांत्रिकी के बारे में बताया जाता है, तब हमें बायोनिक लगता है। जब हमारे जगत के बारे में बताया जाता है तो क्या होता है, वो मुझे अच्छा सुनने में क्या होता है, अच्छा लगता है, तो बायोनिक लगने लगता है, मतलब अच्छा लगने लगता है। तो बायोनिक्स में क्या होता है कि जैविक जगत के गुणों, आधुनिक उपकरणों व अभियांत्रिकी का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, बायोनोमिक्स। देखिए यहाँ बायोनिक्स है और यहाँ बायोनोमिक्स है, यहाँ निक्स है और यहाँ मिक्स है। तो बायो में क्या होता है कि बायो में आपको मिक्स मतलब कहते हैं जीव को अपने वातावरण में मिक्स हो जाना पड़ता है। जैसे वातावरण, अगर वातावरण जैसा भी हो उसमें जीवधारी को क्या होता है, मिक्स हो जाता है। बायो में इसी यही पढ़ाया जाता है कि जैसा वातावरण होता है उसमें आदमी क्या होता है, मिक्स हो जाता है, ढल जाता है। तो बायोनोमिक्स में जीवधारुओं का उनके वातावरण के साथ संबंध का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट देखिए क्या, मायोलॉजी। मायोलॉजी में क्या होता है कि मनुष्य के पेशियों का अध्ययन किया जाता है। तो देखिए मायो मतलब माँ जो होती है, माँ से ही मनुष्य लोग पैसे मांगते हैं। बहुत लोग क्या होते हैं अपने पापा से डरते हैं, तो वो पापा से पैसे ना मांगकर किससे मांगते हैं, माँ से मांगते हैं। ज़्यादातर लोग माँ से पैसे मांगते हैं, लड़के लोग माँ से मांगते हैं, लड़कियाँ हम पापा से मांगते हैं। लेकिन यहाँ पे लड़के लोग क्या, मनुष्य जो है, मनुष्य मतलब यहाँ मनुष्य है, मतलब लड़के लोग जो है पैसे ज़्यादा किससे मांगते हैं, अपनी माँ से मांगते हैं। तो मायोलॉजी में क्या होता है कि मनुष्य के पेशियों का अध्ययन किसमें किया जाता है, मायोलॉजी में। नेक्स्ट देखिए क्या है, मेमोलॉजी। मेमोलॉजी में क्या किया जाता है कि स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन किया जाता है। मतलब यहाँ पे देखिए स्तन मतलब कि दूध जो पिलाती है, नवजात शिशु को जो दूध पिलाती है स्तन से, वो कौन पिलाती है, मम्मा पिलाती है। मम्मा जो होती है वो क्या करती है, अपने स्तन से नवजात शिशु को दूध पिलाती है। तो स्तनधारी जंतुओं का अध्ययन किसमें किया जाता है, मेमोलॉजी में। नेक्स्ट देखिए क्या है, बायोनोमी। बायोनोमी में क्या होता है कि जीवन के नियम से संबंधित अध्ययन किया जाता है बायोनोमी में। अगर देखिए जैसे अगर आपको बायोनोमिक्स दे दे, बायोनोमी दे दे, क्या हो, अलग अलग सभी का अध्ययन है, लेकिन जब क्वेश्चन में दिया आता है तो क्या होता है, मिक्स लगता है कि कौन किसका है। देखिए यहाँ पे क्या है, बायोनोमी। तो यहाँ देखिए बायो में नाम कमाना है, मतलब क्या, जैसे कहते हैं कि अगर बायो में अच्छा काम करते हैं, चिकित्सा में अच्छा काम करते हैं, तो क्या होता है, उनको बायो में नोबेल पुरस्कार मिला है बहुत लोगों को। तो बायो में नाम कमाए, अपने जीवन में क्या किए, बायो में नाम कमाए। तो बायोनोमी अगर आपको देता है तो किस में नाम किए, बायो में नाम कमाए। अपने जीवन में वो पर्सन जो है बायो में ही नाम कमाए हैं। तो बायोनोमी में क्या हो जाएगा, जीवन के नियम से संबंधित अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, बायोमेट्री या बायोमेट्रिक। सब एग्जाम वगैरह में जाते हैं तो क्या होता है, बायोमेट्री वगैरह का यूज होता है, या आधार कार्ड बनाने में भी होता है। तो बायोमेट्री या बायोमेट्रिक्स क्या है कि गणित एवं सांख्यिकी की तकनीक द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन जो किया जाता है, उसमें बायोमेट्री या बायोमेट्रिक्स का यूज है। तो कैसे याद करेंगे, देखिए यहाँ बायो, यहाँ मेट्री, यहाँ बायो, यहाँ मैट्रिक्स। जब आप लोग मैट्रिक्स पढ़ते तो किस में आता था, मैट्रिक्स जो मैट्रिक्स जो लेसन था उसमें इसमें आता था। वो लेसन हम लोग गणित में पढ़ते थे, गणित में हम लोग मैट्रिक्स बनाते थे। तो गणित हो गया, और गणित एवं सांख्यिकी की तकनीक द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन बायोमेट्री या बायोमेट्रिक्स कराते थे। मैट्रिक्स से याद रखिए कि मैट्रिक्स हम लोग किस में पढ़े थे, मैथ में, और बायो दोनों मिला है। तो गणित एवं सांख्यिकी की तकनीक द्वारा जीव विज्ञान का अध्ययन बायोमेट्री या बायोमेट्रिक्स से किया जाता है। नेक्स्ट देखिए क्या है, फ्रेनोलॉजी। फ्रेनोलॉजी में क्या होता है कि मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता को बताया जाता है फ्रेनोलॉजी में। तो देखिए यहाँ फेन मतलब कहते हैं कि जब हम लोग सिर को धोते हैं, सिर धोते हैं, तो क्या होता है, सिर धोने के टाइम क्या होता है, जब हम लोग शैम्पू लगाते हैं तो क्या होता है कि मस्तिष्क मतलब शरीर, जब हम लोग सिर में शैम्पू लगाते हैं तो क्या होता है, फेन करता है। मतलब मस्तिष्क के सिर में क्या होता है, फेन होता है। शैम्पू जब करते हैं तो क्या होता है, फेन होता है। तो कहाँ हम लोग शैम्पू लगाते हैं, मस्तिष्क मतलब सिर में लगाते हैं। तो मस्तिष्क के विभिन्न भागों की क्रियाशीलता किसमें दिखाई
कहा जाता है फेरेनोलॉजी में। नेक्स्ट देखिए क्या है एंथोलॉजी। एंथोलॉजी में क्या होता है फूलों का अध्ययन होता है। तो देखिए एंथो मतलब एंथोनी, जैसे मूवी देखे होंगे अमर अकबर एंथोनी, तो एंथोनी क्या थे एक हीरो थे, तो हीरो अपने दोस्त को फूल दे रहे हैं, एंथोनी क्या कर रहे हैं अपने दोस्त के लिए फूल लेकर। अभी हीरो है तो वो अपनी हीरोइन को फूल तो देंगे ही, तो एंथोनी जो है अपने हीरोइन को क्या देंगे फूल देंगे। तो फूलों का अध्ययन किसका होता है एंथोलॉजी में क्या होता है फूलों का अध्ययन किया जाता है। नेक्स्ट देखिए क्या है एग्रोएस्ट्रोलॉजी। एग्रोएस्ट्रोलॉजी में क्या होता है कि घास से संबंधित अध्ययन किसमें क्या आता है एग्रोएस्ट्रोलॉजी में। तो इसे कैसे याद करेंगे, देखिए ग्रो जो है आस्टे आस्टे हो रहा है, क्या ग्रो आस्टे आस्टे हो रहा है घास, जैसे कहेंगे घास जो है ग्रो जो है मतलब ग्रो जो है क्या हो रहा है आस्टे आस्टे मतलब धीरे धीरे हो रहा है, तो ग्रो आस्टे आस्टे क्या हो रहा है घास, तो घास से संबंधित अध्ययन किसमें होता है एग्रोएस्ट्रोलॉजी में। नेक्स्ट देखिए क्या है पेलिनोलॉजी। पेलिनोलॉजी में क्या होता है पराग कणों का अध्ययन किया जाता है किसमें पेलिनोलॉजी में। तो इसे कैसे याद करेंगे, देखिए पल भर में पराग मतलब क्या होता है शिखर पराग जो होता है वो क्या होता है पल भर में मुंह को क्या करता है खराब कर देता है। तो पराग क्या है एक गलत चीज़ है, वो क्या करता है पल भर में उसका कण जो होता है वो क्या करता है मुंह को खराब कर देता है, बीमारी पैदा करता है। तो पेलिनोलॉजी क्या होता है पराग कणों का अध्ययन किसमें होता है पेलिनोलॉजी में। नेक्स्ट देखिए क्या है ऑन्कोलॉजी। ऑन्कोलॉजी में क्या होता है कि कैंसर से संबंधित ट्यूमर का अध्ययन किसमें किया जाता है ऑन्कोलॉजी में। तो इसे कैसे याद करेंगे, देखिए यहाँ ओंकना है। अब सोचिए कि जहाँ सड़ा हुआ सामान, अगर कोई सड़ा हुआ सामान अगर दुर्गंध देता है, अगर उसके सामने चले जाइए और वो सड़ा हुआ सामान क्या हो कि दुर्गंध दे तो क्या होगा आदमी क्या औंकने लगेगा। तो सड़ा है सर है तो सड़ा हुआ सामान अगर जैसे कि कोई भी दुर्गंध देता है तो क्या होता है वहाँ पर आदमी क्या होता है औंकने लगता है, औंकने लगता है। तो ऑन्कोलॉजी में क्या होगा कैंसर से संबंधित ट्यूमर की अध्ययन किसमें क्या आता है ऑन्कोलॉजी में। उम्मीद करती हूँ कि यह टॉपिक आपको याद हो गया होगा। आपको ये वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइए। थैंक यू।